पढ़ाती हूँ। तो देखिएगा किस तरह से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करना है। देखिएगा, लेट्स नाउ स्टार्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए इसी को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि नरेशन होता क्या है। देखिए, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं वो सब क्या होता है? स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है? बोलना। स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना, या कहना भी बोल सकते हैं, बोलना या कहना। तो देखिए, बात जो है हमारी दो तरीके से की जाती है। किस तरीके से करते हैं? तो स्पीच जो है आपका, स्पीच या नरेशन टू टाइप से किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट। क्या बोलते हैं फर्स्ट को? डायरेक्ट। और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है सीधा। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सीधा। और इनडायरेक्ट का मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, इसको हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में घुमा फिराकर कहना। घुमा फिराकर कहना, घुमा फिराकर कहना या बोलना। तो देखिए, जब भी कोई बात हम सीधे सीधे बोलते हैं, सीधे सीधे बोलने का मतलब किसी ने अगर कोई बात कही है और उसको सेम वैसा ही बोलना। तो यहाँ पे सीधे का मतलब सेम वर्ड, सेम वर्ड, वो भी किसके? किसी के कहे हुए मतलब कहने वाला कौन होता है? स्पीकर। बोलने वाले को क्या बोलते हैं? स्पीकर। तो स्पीकर के जो सेम वर्ड होंगे वो आपके किस में दिखाए जाएंगे? डायरेक्ट स्पीच में। किस में बोले जाएंगे? डायरेक्ट स्पीच में। और स्पीकर की बात कही, जो भी स्पीकर है, सपोज दैट मैंने कुछ कहा, मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छे हो, तो ये हुआ जाके आपका, इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और यही मेरी बात को किसी थर्ड ने सुना या सेकंड ने सुना, सामने वाले ने, और उसने अपने हिसाब से बताया, ओनली सेंस बता दिया। सेंस जब बताया जाए, स्पीकर का क्या है? स्पीकर के वर्ड्स का सेंस आना चाहिए। स्पीकर के वर्ड्स का सेंस, वर्ड्स सेंस। और जब सेंस की बात आएगी तो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं दो एग्जांपल्स के थ्रू कि कौन सा आपका डायरेक्ट स्पीच होता है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। एक चीज क्लियर हुई होगी कि जब कोई कुछ भी कहता है तो उसकी सेम बात को कहना क्या कहलाएगा? सेम वर्ड्स को कहना, वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब उसकी बात का सिर्फ सेंस निकलना चाहिए, क्या निकले? सेंस निकले, तो वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। देखिए, दो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं किस तरह से पहचानते हैं। जैसे लिखा है सेंटेंस आपका, ही सेड टू मी, लिखा है यू आर गुड। ही सेड टू मी यू आर गुड। ठीक है, अब देखिएगा, और एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा तो डायरेक्ट स्पीच आपका इस तरह से लिखा होगा। पहले तो स्पीकर के द्वारा की गई क्रिया या स्पीकर की वर्ब्स बोलते हैं, वो बताई जाएगी पहले या बाद में, और उसके बाद उसका स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच की बात की जाए तो डायरेक्ट स्पीच में टू पोर्शंस होते हैं।
एक आपका इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स के बाहर का पोर्शन होता है और एक आपका कोटेशन मार्क्स के अंदर का पोर्शन होता है, तो दोनों को अलग अलग नाम से पहचानते हैं। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? देखिएगा, अभी बात थी आपकी डायरेक्ट स्पीच की, अब आपको जानना है कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं अप्रत्यक्ष या फिर घुमा फिराकर बात कहना या घुमा फिराकर कहना। तो देखिए किस तरह से घुमा फिराकर कहना, मैंने बोला था कि दोनों में स्पीकर की बात की जाती है। स्पीकर मतलब बोलने वाला। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो आप मुझे सुन रहे हो, मैं कौन हूँ? स्पीकर। और जब किसी बात को, स्पीकर की बात को डायरेक्टली बोला जाए और टू पोर्शंस में किया जाए इस तरीके से, वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। अब बात हो रही है इनडायरेक्ट स्पीच का, कैसे समझेंगे? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट स्पीच आपका स्पीकर्स के वर्ड्स का सेंस निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? केवल सेंस निकले, भाव निकले। और जहां पे जरूरी नहीं है कि स्पीकर ने जैसा बोला है टू कॉपी आपको वैसा ही बोलना है, अपने हिसाब से उसकी बात का सेंस बताना होता है। और जब सेंस बताते हैं तो आपका क्या बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि लिखा था ही सेड टू मी यू आर गुड, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच था और इसी को हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो लिखा हुआ है ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गुड। देखिएगा दोनों बातों का सेंस सेम जा रहा है। एक में क्या है कि आपकी कही गई सेम बात है और एक में क्या कहा इन्होंने अपने हिसाब से केवल इनडायरेक्टली उसका सेंस बता दिया, मीनिंग बता दिया, बात अपने हिसाब से कह दिए। अब देखिए क्या करते हैं, जब भी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है सेंटेंस, और इसके लिए आपको सम जनरल रूल्स को फॉलो करना होता है। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल से रूल नहीं बताऊंगी, शॉर्टली टर्म्स बताऊंगी, फैक्ट्स बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट आपका लिखा हुआ है पॉइंट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं सबसे पहले। और देखिए जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या चेंजेस आता है, जैसा कि दैट कर सकते हैं अगर सिंपल सेंटेंस है या निगेटिव है, या इसको बोलते हैं असर्टिव में। अगर सेंटेंस असर्टिव दिया गया है तो क्या करेंगे? दैट। और अगर सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होगा। तो देखिए अगर असर्टिव है तो आप दैट से जोड़ेंगे, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सिंगल फर्स्ट टाइप है, टू टाइप्स है, तो आप इफ लगाएंगे या वेदर लगा सकते हैं। और सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दिया जाता है। और अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप टू से ऐड कर देते हैं। किससे ऐड करते हैं? टू से। अब देखिए दूसरी बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब को चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा, अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस तरीके से आपको बाय चार्ट अभी बताती हूँ आगे। तो देखिए क्या होगा, सेकेंड चेंजमेंट आपको करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब को चेंज करना है। अब देखिए इसके बाद आपको करना है चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। आपने देखा होगा जैसा कि आपने अभी एक सेंटेंस लिखा था, ही सेड टू मी यू आर गुड, तो यहाँ पे यू लिखा हुआ था, यू आपका जो कि क्या था? प्रोनाउन था, और इसमें यू का आपने क्या कर दिया था? आई कर दिया था। तो ये कैसे किया, ये आपको चेंजमेंट में बताया जाएगा। इसका भी एक सीरीज बनेगी, एक टेबल बनेगी, उसमें बताया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जैसे आई लिखा हो, वी लिखा हो, शी लिखा हो, माई लिखा हो, हिम लिखा हो, ये सब आपके चेंज हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं चेंजमेंट ऑफ नियरनेस वर्ड। चेंजमेंट ऑफ नियरनेस वर्ड। नियरनेस वर्ड्स इन डिस्टेंट वर्ड। डिस्टेंट लिख दीजिएगा, डिस्टेंट वर्ड। क्या करेंगे, अक्सर हमारे सेंटेंस में क्या लिखा होता है, नियरनेस वर्ड लिखे होते हैं। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, जैसे दिस मिल गया, या फिर हेयर हो गया, या आपका टुडे हो गया। इस टाइप के वर्ड होते हैं जो आपको कन्वर्ट करने होते हैं। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, तो इनको कन्वर्ट करना होता है। और इसके बाद अब देखिए बेसिक
क्या आपका कॉन्सेप्ट है 1 by 1, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे। सो मैं आपको एक फैक्ट के थ्रू बताऊंगी। स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। यार देखिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो आपको किस तरह से चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल देखिए, आपको क्या करना होता है। फर्स्ट आपको यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब क्या लिखा हो, जैसे से टू दिया गया हो। से टू मतलब जब से टू होगा तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपकी कन्वर्ट किस में होगी। तो से टू को कन्वर्ट करते हैं आप टेल में। किस में करते हैं? टेल में। और अगर आपकी वर्ब लिखी हो सैड टू, क्या लिखा हो? सैड टू, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? टोल्ड में। और इसके बाद अगर आपका सेज टू लिखा हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेल्स में। किस में होगा? टेल्स में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जनरली एक फर्स्ट टर्म्स था। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है आई सेड टू देम, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है you have completed your work। देखिए, तो आपको फर्स्ट फैक्ट कंप्लीट करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। आपने देखा कि सेंटेंस हमारा ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का, ये किसमें है? ये असर्टिव है। और जब भी ये असर्टिव होगा और आपका से टू लिखा हो, से टू तो दिया नहीं गया इसमें, सेड टू दिया गया है। सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करिएगा, सेड टू का क्या कर देंगे? टोल्ड। तो आई टोल्ड देम। अभी आपने पिछले कुछ जनरल रूल्स पढ़े थे जिसमें आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको असर्टिव होगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे फॉलो हो गए हैं, दो फैक्ट्स जो आपको बताए गए थे वो फॉलो हुए। अब देखिए, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगी जस्ट। ठीक है, तो यू आपका चेंज होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और टेंस आपके प्रेजेंट वाले टेंस सारे पास्ट में जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा हुआ है, आप प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड करेंगे। तो आई टोल्ड देम दैट दे हैड कंप्लीटेड। अब देखिए, जब यहाँ पे दे हुआ तो इसका पजेसिव, इसकी फैमिली का वर्ड है, तो दे के साथ फैमिली के लिए पजेसिव के लिए क्या लगाएंगे? देयर लगाते हैं, देयर लगाएंगे, देयर वर्क। क्लियर? ये हुआ आपका फर्स्ट जो कि मैंने बताया, उसको फॉलो कर दिया। आइए देखते हैं सेकेंड क्या है। देखिएगा, सेकेंड में मैं आपको प्रोनाउंस का चेंजमेंट बताऊंगी। चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, क्योंकि आप देख रहे होंगे बात किसकी आती? प्रोनाउंस की आती है। तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको। पूरा आपको रूल नहीं एक तरफ से फॉलो करना है। तो देखिए, जब भी चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस की बात आए, आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 2 3 अपॉन सन। व्हाट इज द मीन ऑफ इट? 1 2 3। तो देखिएगा, यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है?
आई है, वी है, और इनके जितने भी फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले मतलब आई का हो गया मी और अस, माई, अवर, जितने भी हैं ये सब आपके किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? देखिए ये जो तीनों ऊपर दिए होंगे ये किसमें दिए होंगे? ये आपके दिए जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और ये आपके जो फॉलो होंगे ये तीनों, ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना चाह रही हूं कि फर्स्ट अपॉन एस ये लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो कि लिखे हैं आई, वी, मी, अस, माई, अवर, और इनको चेंज करेंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका सब्जेक्ट होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? आई है। और जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है, देखिए अभी नहीं दिया गया, यू दिया गया है, लेकिन जब भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, आई हो या वी हो, सब्जेक्ट तो आई वी ही होगा, मी अस थोड़ी होगा। हो सकता है कोई आपका नाउन जुड़ के माई अवर भी आ जाए। तो इस तरीके का जब भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ दिया हो तो आपका चेंज होगा इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए सेकंड को समझते हैं। सेकंड जो कि आप जानते हो यू होता है, इकलौता है, चाहे एक की बात करें यू और बहुत से लोग हैं तब भी यू लगता है। और यू की फैमिली वाले कौन है? यू का ऑब्जेक्ट यू है, और यू का जो पजेसिव में आता है योर है, योर्स है, इस तरीके से ये आपके यू के फैमिली के। अब देखिए यू जो है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई इसके नीचे लिखा है, ऐसे कर लीजिएगा एरो तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेकंड आपका ओ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओ कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? पहले मैंने लिख दिया आरवी। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जब भी ऑब्जेक्ट दिया होगा। अभी आपने सेंटेंस चेंज किया था, लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? देम। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया था? यहां पे आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया था यू, और इसको आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? देम के अकॉर्डिंग। और देम के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया था? दे। ये रूल आपका फॉलो हो गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब देखिए थर्ड 3/n। तो 3/n का मतलब 3 में कौन आता है? थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया और दे आ गए, या फिर इनसे रिलेटेड जो भी है इनके ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस में सभी आ जाते हैं। तो इनके लिए आपको याद रखना है एन मीन्स नो चेंज। इनमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। एन मीन्स क्या होगा? नो चेंज। तो ये था आपका चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। चलिए देखिएगा जो कि चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस के एग्जांपल्स किस तरह से आपको चेंज करना है। जैसे he said to him, he said to him, और इन्वर्टेड कॉमास में आपका है I was reading a novel. I was reading a novel. चलिए देखिए, he said to him, I was reading a novel. देखिए किसी एक लड़के ने दूसरे लड़के से क्या बोला? I was reading a novel, कि मैं नॉवेल पढ़ रहा था। तो देखिए आपको फर्स्ट पर्सन का ही यहाँ पे रूल फॉलो करना है। ये फर्स्ट पर्सन दिया गया ना, और फर्स्ट का आपको क्या लिखा था? जब भी ना याद आए तो तुरंत आप क्या लिखिएगा? 1 2 3/SON। इसको बोलते हैं 123 किसी की संतान नहीं है। तो देखिएगा फर्स्ट मतलब एस, और एस मतलब यहाँ पे कौन है? आपका ही है। तो आपका आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप ही लिखा, और सेड टू को किस में चेंज किया आपने? टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में।
he told him, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट, और आई किस में कन्वर्ट होगा, ही के हिसाब से आपका ही हो जाएगा, आई किस में चेंज होगा, ही में। और टेंस देखिए वॉज लिखा है, तो वॉज आप किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने आपको चार्ट नहीं बनवाया है, अभी बनवा रही हूं आगे। तो वॉज आपका चेंज होता है हैड बीन में, किस में चेंज होगा, हैड बीन में, वॉज को चेंज किया हैड बीन में। अब रीडिंग आपका वही लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगती है, रीडिंग अ नॉवेल। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस चेंज हो गया है। अब देखिए सेकंड का एग्जांपल देख लेते हैं और एक थर्ड का देख लेते हैं। तो इस तरीके से सेकंड का देखिएगा, शी सेड टू मी योर ड्रेस इज सो प्रेटी। ठीक है, देखिएगा अब आपको क्या मिल गया, सेकंड, और सेकंड में क्या लिखना है, सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओ के हिसाब से, किसके हिसाब से, ओ के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले शी लिखा हुआ है, शी लिखेंगे, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को किसमें चेंज किया, टोल्ड में, तो शी टोल्ड मी, और दैट लगाएंगे, योर आपका अब बारी आई पर्सन चेंज करने की, तो पर्सन आपका योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। मी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो मी के हिसाब से आपका योर क्या होगा। देखिए अगर आई की फैमिली की बात करें, आई का पॉजेसिव में, जैसे यहाँ पे यू का पॉजेसिव योर है, तो आई का पॉजेसिव क्या होता है, आई का पॉजेसिव होता है माई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। ठीक है, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव नहीं जाएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं जाएगा, और ऑब्जेक्ट है तो आपका ऑब्जेक्ट में ही जाएगा चेंज होके। तो यहाँ पे आई का पॉजेसिव होता है माई, तो यहाँ पे माई किया, माई ड्रेस, और इज आपका किस में चला जाएगा, वाज में, माई ड्रेस वाज सो प्रेटी, सो प्रेटी। ठीक है, अब देखिए थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड पर्सन लिखा था नो चेंज, वो कैसे होता है, जैसे लिखा है आई सेड टू हर, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ही रीड्स द रामायणा डेली, ही रीड्स द रामायणा डेली। चलिए देखिएगा थर्ड पर्सन की बात आ गई। सबसे पहले आई लिखा हुआ है, आई को किस में चेंज करेंगे, सॉरी आई चेंज नहीं होगा, आई का आई रहेगा, सेड टू चेंज होगा, सेड टू को करेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हर दैट। अब देखिए थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड का मतलब एन, 3/n देखा था आपने, वो लिखा है 3/n, एन मतलब यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ही लिखा है तो ही का ही रहेगा, ही चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अब टेंस आपका प्रेजेंट में दिया गया, प्रेजेंट आपका चेंज होगा पास्ट में। तो क्या करेंगे, पास्ट में देखिए रीड का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है बट मीनिंग वही रहती है, तो रीड का हो जाएगा ही रेड द रामायणा डेली, ये आपका था प्रोनाउंस का चेंजमेंट। अब देखिए चेंजमेंट ऑफ टेंसेस किस तरीके से करते हैं, वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। चेंजमेंट ऑफ टेंसेस, तो वन साइड आपको लिखना है डायरेक्ट, और अदर साइड क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट। चलिए देखिएगा, मैं डायरेक्टली आपको हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करके बताती हूँ। जैसे डू डज है, डू है या डज है, या फिर आपकी V1 दे दी गई, या फिर V1 में एड एस या ES है, ठीक है। तो इसको किस में चेंज करना है, आप अगर डू डज दिया गया है तो आप डिड कर देंगे, क्या कर देंगे,
डिड। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड है तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे V2। ठीक है, इस तरीके से आपका चेंज होगा फर्स्ट। और सेकेंड इजएमआर, तो इजएमआर किस में चेंज होगा भाई? इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मैन वर्ब नहीं चेंज होगी। तो इजएमआर को चेंज करेंगे, इजएमआर आपका चेंज होगा वाज वर में, वाज वर। और इसी तरीके से थर्ड आपका हैज हैव कन्वर्ट होगा या चेंज होगा आपका हैड में, इसमें होगा हैड में। और नेक्स्ट आपका हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन जो है वो आपका चेंज होगा, हैज बीन हैव बीन को चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। अब देखिए अगर आपका डिड दिया गया है तो डिड किस में जाएगा? या V2 दी गई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो ये आपकी जाएगी, डिड वाला कन्वर्ट होगा आपका थर्ड में। किस में जाएगा? थर्ड, मतलब हेड लगेगा। और हेड जब लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट आपका अगर वाज वर दिया गया है तो वाज वर आपका किस में कन्वर्ट होगा? वाज वर होगा आपका हैड बीन में, हैड बीन। इस तरीके से आपके ये चेंज होंगे टेंस में। अब देखिए जो दो टेंस हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं, इधर साइड में लिख रही हूं। चलिए देखिएगा, 6 हो गया था ना उधर, 7। अगर आपका हेड दिया गया है तो आपको याद रखना है नो चेंज। क्या करेंगे? नो चेंज। और अगर आपका हैड बीन दिया गया है, हैड बीन, तो ये भी आपका नो चेंज, ये आपको नहीं बदलना होता है। अब देखिए मोस्टली आपका फ्यूचर में, चारों फ्यूचर में कॉमन होता है आपका विल और शैल। तो मैं आपको पूरा नहीं, ओनली आपका जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है उसका मेन वर्ड विल या शैल जो है वही चेंज करना है आपको। तो विल या शैल का क्या करेंगे? विल या शैल अगर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे वुड या शुड में। किस में करेंगे? वुड या शुड। ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने विल या शैल का वुड शुड कर दिया, तो इसी तरीके से अगर आपका विल भी शैल भी है तो क्या हो जाएगा? वुड भी शुड भी हो जाएगा। और अगर आपका विल हैव शैल हैव है तो वुड हैव शुड हैव हो जाएगा। विल हैव बीन शैल हैव बीन है तो आपका वुड हैव बीन शुड हैव बीन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको आगे का वो नहीं लिखा है। और कुछ मॉडल्स जो कि आपके चेंज होते हैं वो भी लिख दे रहे हैं, जैसे आपका कैन है या मे है, ये और आपके चेंज होते हैं। तो कैन का क्या हो जाता है आपका? इसमें कैन का हो जाता है कुड, पास्ट फॉर्म हो जाती है, और मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। ठीक है। और देखिए जो अदर आपके मॉडल वर्ब्स हैं, यहां पे लिख दे रही हूं अदर मॉडल वर्ब्स, इनको छोड़ के जितने भी मॉडल्स हैं मॉडल वर्ब्स वो क्या रहती हैं? नो चेंज। ठीक है। तो देखिएगा ये थे आपके आज के फैक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। और बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।